जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आषाढ़ मास की चतुर्दशी है, जिसे हम चौदस के नाम से भी जानते हैं। और अभी आषाढ़ मास में ही प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी नवमी पर्यंत तक आपने देखा होगा नवरात्र रहे हैं, गुप्त नवरात्र रहे हैं। तो ये गुप्त नवरात्र की चतुर्दशी है। इस गुप्त नवरात्र की चतुर्दशी में जो भी साधक भगवती को कुछ विशेष प्रकार से भोग लगा करके पूजा अर्चना करता है, उस साधक की नाना भांति की कामनाएं सिद्ध होती हैं। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। साथ ही कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही विशेष तिथि होती है। एक बहुत ही विशेष प्रकार का गुरु और शिष्य का मिलन होता है। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 28 जुलाई सन 2026 दिन मंगलवार, संवत 2083, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब सबसे पहले तो आपको हम ये बताएं कि जैसे कि आज आषाढ़ मास की चौदस है, तो आप ध्यान रखना, जैसे अष्टमी हो गई, नवमी हो गई और चतुर्दशी हो गई, ये तीनों तिथियां ऐसी होती हैं भगवती की साधना उपासना करने की बहुत ही अच्छी तिथियां मानी गई हैं। आपको यदि प्रतिदिन भगवती की साधना करने का मौका ना मिले तो आप अष्टमी, नवमी और चौदस, इन तीन तिथियों को, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, उन्हें आप पकड़ के चलें। जीवन में देख लेना, आमूलचूल परिवर्तन आएगा। जीवन में विशेष प्रकार की कृपा जगत जननी जगदम्बा की आपको महसूस होने लगेगी। तो आज क्या करना चाहिए? आज के दिन भगवती को मखाने की खीर का भोग या चावल की खीर का भोग बहुत ही प्रिय होता है। तो अभी जैसे सुबह के 7 बजे हैं, आप संध्या में भी ये उपाय कर सकते हैं कि हम खीर बना लें और खीर का भोग जगत जननी जगदम्बा को अर्पण करें। आप अपने घर में ही, आजू बाजू में मंदिर हो तो वहाँ भी जा सकते हैं, नहीं तो घर में ही श्रेष्ठ है, आप घर में करें। और करने के उपरांत आप निवारण मंत्र की 3 माला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, 3 माला निवारण मंत्र की पढ़ें और 1 माला दुर्गा दुर्गा के जप की करें। दुर्गा दुर्गा 1, दुर्गा दुर्गा 2, आप सबको पहले भी हमने बताया। 3 माला निवारण मंत्र की, 1 माला दुर्गा नाम मंत्र की, और उसी के साथ साथ यदि संभव हो आप सिद्धकुंजी का पढ़ते हैं, 32 नाम पढ़ते हैं डेली रूटीन में अपने, या आप श्री दिव्य अथर्व शीर्षम करते हैं। इनमें से भी एक ना एक चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा। भगवती को साष्टांग प्रणाम करके आपने क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, जो भी मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो मुझे आप क्षमा करना। क्योंकि बहुत साधक ऐसे भी हैं जो गुप्त नवरात्र नहीं रखते, पता तक नहीं होता है। तो कम से कम इस गुप्त नवरात्र की इस चतुर्दशी में हम भगवती को खीर का भोग, और खीर का यदि ना लगा सकें तो कम से कम हलवे बना करके हलवे का भोग जगत जननी जगदम्बा को आज आप लोग ज़रूर लगा दें। आपके नवरात्र का फल भी आपको मिलेगा और भगवती आपसे प्रसन्न होती हुई आपकी कामनाओं को पूर्ण करेंगी। ये बात तो ये हुई। कल गुरु पूर्णिमा है। इंद्राक्षी धाम में आप सबका कल के दिन स्वागत है। कल सुबह का जो कार्यक्रम है 10 और 10:30 बजे के बीच में हम प्रारंभ करेंगे। जो साधक गुरु दीक्षा लेना चाहते हो वो भी इंद्राक्षी धाम में आ सकते हैं। उसके लिए आपको एड्रेस वगैरह सब मालूम ही होगा। और जो साधक कल बहुत दूर दूर से, बाहर से भी आ रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप जब दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली से मेट्रो भी मिलती है आनंद विहार से, वहां के ज़रिए से भी आप जा सकते हैं। और जब हम पहुंचते हैं तो मोदी नगर साउथ हमें उतरना पड़ता है। बाई मेट्रो अगर जाते हैं, बाई रोड जाते हैं, जैसे आप जाते हैं, तो वो सबको एड्रेस जो साधक आ रहे हैं हमारी तरफ से दे दिया गया है। फिर भी किसी साधक को एड्रेस ना मिला हो तो वो एड्रेस ले ले। कल गुरु पूर्णिमा है। जो साधक घर में रहकर ही गुरु पूजन करना चाहते हैं, कल सुबह का अंक देख लेना, सब कुछ बताया है। हमें गुरु, जो हमने आपके लिए गुरु पूर्णिमा का विशेषांक बनाया था, गुरु पूर्णिमा विशेषांक में भी सारी बातें बता दी गई हैं, तो उसे सुन लीजिएगा। जिन्होंने गुरु पूर्णिमा विशेषांक ना सुना हो वो वहाँ से गुरु का पूजन सुन करके ज़रूर कर सकते हैं। कल सुबह जल्दी तड़के उठ करके स्नान आदि कर करके अपने गुरु भगवान में तन्मय हो जाए। और देखो, संसार का ये नियम है, अगर मास्टर प्रसन्न हो जाए, गाइड प्रसन्न हो जाए तो रास्ते निकल आते हैं।
गाइड ही हमें जीवन के रास्ते दिखाता। हम आज छोटे छोटे स्थानों पर भी घूमने जाते हैं तो एक गाइड की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जंगल में कहीं मार्ग भटक जाएं तो भी एक गाइड चाहिए होता। किसी मैप को समझने के लिए गाइड चाहिए होता। बचपन से लेकर के जब तक हम पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तब तक भी हमें एक अच्छे टीचर, अच्छे गाइड की आवश्यकता होती है, अच्छे एक ट्यूटर की आवश्यकता होती है। और वास्तव में जब हमें अच्छे पथ प्रदर्शक मिलते हैं ना, तो जीवन नौनिहाल हो जाता है, जीवन में चार चांद लग जाते हैं, जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है, एक बड़ा बदलाव आता है। गुरु को कभी भी एक व्यक्ति न समझें, गुरु एक महाशक्ति होते हैं। गुरु की बात को समझें, गुरु की बात को मानें, और साथ ही गुरु जो भी आपको मंत्र आदि देते हैं ना, वो हमेशा इस भाव से देते हैं कि आपका कल्याण हो, आपका ये जीवन तर जाए, आपके जीवन का अभाव मिट जाए, आपके संकट दूर हो जाए। तो आप जब भी आपको गुरु जो मंत्र देते हैं, उन मंत्रों को अच्छे स्वरूप से, अच्छे भाव से पढ़ने का प्रयास करें। और जो कल साधक इंद्राक्षी धाम में आ रहे हैं, टाइमली आप लोग आने का प्रयास जरूर करें। बहुत साधकों ने ये पूछा कोई सामग्री लाएं, कुछ लाएं, तो बेटा बस आप आइए और भाव से वहाँ बैठ कर के हम सब मिल कर के कल महर्षि वेद व्यास जी का, परम पूज्य गुरुदेव जी का, हम एक विशेष महाशक्तियों का कल पूजन करने वाले हैं। आप आएँ और बस आपके भाव अच्छे हों, भाव से आप आइएगा और टाइमली आप लोग पहुंचने का प्रयास करें। और करीब करीब ये पूजन जो रहेगा, ये 2-2.5 घंटे का पूजन रहेगा। उसके उपरांत भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। अब एक चीज़ और बताएं, जो नए साधक जुड़ना चाहते हो वो भी आज का समय है, अपना नाम नंबर लिखवा करके आप लोग आ सकते हैं। इसके बाद का जो कार्यक्रम आगामी है, वो आगामी कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आपको दे दी जाएगी। जो साधक घर में ही बैठ कर के अपने दीक्षा मंत्र को करना चाहते हैं, जिन साधकों को दीक्षा PDF के फाइल से के मोमेंट से दी गई है, और जो साधक नहीं आ पा रहे हैं या जो साधक नए हैं, शुरुआती दौर की दीक्षा उनको मिली है और वो शुरुआत से ही दीक्षा के मंत्र को पढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कल गुरु पूर्णिमा है। जो भी आपको दीक्षा सेट दिया गया है, उस दीक्षा सेट को अच्छे से पढ़ें। और कल गुरु पूर्णिमा में गुरु भगवान का ध्यान करते हुए, जगदम्बा का ध्यान करते हुए, शिव शंकर जी का ध्यान करते हुए आप अपने दीक्षा के मंत्र को और स्तोत्र आदि को कल से प्रारंभ कर लें। बाकी अन्य भी हमारे ऐसे साधक हैं जो इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से सबने दीक्षा ली है। तो आपने जहाँ से भी दीक्षा ली हो, कल प्रातःकाल गुरु भगवान का ध्यान करना, पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके, धूप दीप फल फ्रूट और फल फूल आदि उनको अर्पण करके, और जो भी आपने के गुरु ने आपको स्तोत्र मंत्र दिया है उसे प्रेम से पढ़ना, यज्ञ भी कर सकते हैं। और उसके बाद अपने गुरु भगवान से प्रायश्चित रूपेण कान पकड़ के जरूर क्षमा मांगना कि हे गुरु भगवान, साल भर हो गया, इस साल पता नहीं हम ध्यान से कोई आपका मंत्र पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए। बहुत तो शिष्य ऐसे हैं कि गुरुधाम कभी गए ही नहीं हैं, कभी अपने गुरुदेव के पास जल्दी से पहुँचे नहीं हैं। तो किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, किसी हमारे भाव में कमी रह गई हो, तो हे गुरु भगवान हमें आप क्षमा करना। ठीक है, तो क्षमा प्रार्थना का भी कल गुरु के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों पे किसी से सॉरी बोल देते हैं तो गुरु हैं साहब, उनका तो कोई वो ही नहीं कर सकता, कोई सानी नहीं है, और गुरु की महिमा अपरंपार होती है। तो कल क्षमा प्रार्थना, षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन, उनके बताए गए निर्देश, उनकी बताई गई साधना तन्मय होकर के आप लोग करने का प्रयास करना। सेकेंडली, अपने गुरु के नाम से कल पक्षियों की सेवा, गौ माता की सेवा, कहीं भी जो फल फ्रूट आप बांट सकें, कुछ कर सकें, जो भी अपने गुरु के नाम से आप सेवा कर सकें, वो करने का प्रयास जरूर करना। और देखो, सभी गुरु अच्छा मार्ग दिखाते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, बस उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार लें, बस उस शिक्षा को हम अपने जीवन में बहुत अच्छे भाव से उस शिक्षा नीति को उतार करके आगे बढ़ें। तो निश्चित रूप से हर गुरु यही चाहते हैं कि मेरा शिष्य खूब आगे निकले। तभी तो कहावतें सुनूंगी कि गुरु गुरु रह गए और चेला चीनी बन गया, बहुत आगे बढ़ गया, है ना। तो ये तो वास्तविकता है कि हर माता पिता जैसे चाहता है मेरे बच्चे मुझसे भी आगे जाएं, वैसे ही गुरु चाहते हैं कि हमारे शिष्य हमसे बहुत आगे निकलें, अर्थात जीवन में खूब नाम कमाएं, खूब जीवन में धन वैभव उनको प्राप्त हो और खूब जीवन में उनको सुख की प्राप्ति हो। तो कल जितना आपसे बने जरूर कीजिएगा।
और अधिक गहराई और डिटेल के लिए जो नए साधक हैं वो गुरु का पूजन करना चाहते हैं तो वो हमारा गुरु पूर्णिमा विशेषांक जो 1-2 दिन पहले हमने बनाया था उसे ध्यान से सुन लें और समझ लें। बाकी जो भी इंद्राक्षी धाम में कल सभी साधक शिष्य आ रहे हैं, आप सभी आइएगा। बहुत अच्छे से बैठ कर के कल गुरु परंपरा की चर्चाएं भी होंगी और साथ में कहीं ना कहीं जो गुरु मंत्र है, गुरु स्तोत्र आदि हैं, उनके बारे में भी आपको और डिटेलिंग के साथ समझाया जाएगा। और बहुत ऐसे भी हमारे शिष्य हैं जो बहुत दूर दूर हैं, आने का मन तो है लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। तो आप चिंता न करें, इंद्राक्षी धाम की ओर से, जगत जननी जगदम्बा की ओर से, परम पूज्य गुरुदेव की ओर से आप सभी को शुभ स्नेह, बहुत बहुत प्रेम। आप बिल्कुल ना घबराएं, गुरु भगवान की विशेष सत्ता आपके संग है। जगदम्बा जगत जननी की कृपा सदा आपके संग रहे, ऐसी हम भगवती से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और कल यदि कहीं संभव हुआ तो आप 10 बजे से 10:15 या 10:30 बजे से मान के चलें 12 बजे के बीच में यदि संभव हुआ तो कुछ ना कुछ उसमें से लाइव सेशन आपको दिखाने का हम प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए हमारा जो मेन चैनल है जो हमारे नाम से है, उस चैनल पर आप एक बार देख लीजिएगा और एक बार फेसबुक पेज पर भी देख लीजिएगा। बाकी संभव जैसे होता है, वो जगत जननी की जैसी कृपा होती है वैसा ही हो पाता है, क्योंकि और बहुत सारे कार्य ऐसे अवसर पर हो जाते हैं जिसमें कि थोड़ी बिजीनेस बढ़ जाती है। तो खैर, आने वाले साधक प्रॉपरली टाइमली पहुंचने का प्रयास करें। और बाकी जो घर पर साधना कर रहे हैं, घर पर कल का विशेष पूजन कर रहे हैं, तो कल का पूजन जरूर कीजिएगा, आलस्य मत कीजिएगा। और जीवन में भगवान तो हमने नहीं देखे, लेकिन गुरु का शुभ आशीष देखा है, गुरु का शुभ प्रेम देखा है और गुरु को हमने समझा है। और वास्तव में जो गुरु को जान ले और समझ ले, उस व्यक्ति की ज़िंदगी बन जाती है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जोड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। आज इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, 14 है। भगवती आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो कल की तो आपको सारी बातें हमने संक्षिप्त रूप में बता दी हैं, जैसा जिससे बन पड़े करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं।
टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।